अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती दंगल का आयोजन गौतम बुद्ध नगर के गिरधरपुर गांव में बड़े जोर शोर से होने वाला है और ये पहला एक अंतर्राष्ट्रीय दंगल यहाँ है। और ये स्वर्गीय भागमल सिंह भाटी जी की याद में ये आयोजन किया जा रहा है। और भागमल सिंह भाटी जी भी कुश्ती कला को एक धरोहर के रूप में पहचान देते रहे थे। आज हमारे बीच में नहीं, उनकी प्रथम पुण्यतिथि है और उनके ये बेटे हैं रंजीत पहलवान जी। ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती कला को पहचान देते रहे हैं। दूसरे जो उनके बेटे रविंद्र जी हैं और उनके पुत्र तुषार भी हैं और ये कार्यक्रम के मुख्य आयोजक और यहाँ पे जो पूरी इनकी टीम है। आइए बातचीत करते हैं, कार्यक्रम किस तरह से होगा, कौन अतिथि होंगे और इसमें अंतर्राष्ट्रीय पहलवान कहाँ कहाँ से भाग ले रहे हैं। रंजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ ये कार्यक्रम की रूपरेखा है? बड़े जोर शोर से हम देख रहे हैं, तैयारी चल रही है और धनकोर क्षेत्र में ही नहीं बिल्कुल पूरे गौतम बुद्ध नगर में बड़े जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। ये काफ़ी दिन से हमारा प्लान चल रहा था, कम से कम 6 महीने से, और 1 महीने से पूरी तैयारी चल रही है। हमारी पूरी टीम लगी हुई है, सारे साथी लगे हुए हैं। इसमें कई देशों के पहलवान आ रहे हैं बाहर से, ईरान, जॉर्जिया, रूस, अफ़गानिस्तान, और काफ़ी प्रदेश का काफ़ी बड़ा दंगल है। इससे पहले कोई प्रदेश में इतना बड़ा दंगल नहीं हुआ। आपका गौतम बुद्ध नगर के गिरधरपुर गाँव में इतना विशाल महाकुंभ हो रहा है कुश्ती का, जो सब लोग हमारे पूरे क्षेत्र के जो लोग हैं उनमें बड़ी खुशी है। जिसमें हमारे खुद क्षेत्र के भारत के 2 पहलवान जॉन्टी गुजर, कलवा गुजर इसमें लड़ेंगे और हमारे अपने लोगों के बीच में लड़ेंगे और देखेंगे सामने सीधा। अगर हमारे क्षेत्र के भी इतने बड़े पहलवान हैं और विदेशी जो पहलवान हैं उनसे लड़ेंगे। रंजीत जी, ये जो भागमल सिंह भाटी जी अपने पिताजी हैं, उनकी पहली पुण्यतिथि है, तो इनका भी जो कुश्ती कला जो दंगल है उसको आगे जो उच्च स्तर पर पहुंचाने में जो उत्साह और ये प्रेरणा रही है, तो उनकी क्या जीवन परिचय उनका क्या रहा? हमारे पिताजी पहलवानी करते थे, फिर रेलवे में भर्ती हो गई। फिर हमारे परिवार में ऐसे ही चलती आई, ताऊ के लड़के करते थे। हमारे गुरुजी हैं चरण सिंह पहलवान जी, सभी के हमारे क्षेत्र में वही पहलवानी उन्होंने कराई। हम वहाँ जाते थे। फिर वहाँ के बाद हम दिल्ली चले गए गुरु हनुमान अखाड़े में। उसके बाद मेरा भाई छोटा, ये इंटरनेशनल पहलवान है रविंदर, ये ले गया। हमारे पिताजी का था सपना था कि भाई मेरे बेटे जो ऊँचे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे नाम करें, अच्छा नाम करे। वो दुर्भाग्य था हमारा, इसका एक्सीडेंट हो गया ट्रेन से। तो उसके बाद हमारा भतीजा तुषार भाटी वो नेशनल प्लेयर है ना। तो पीढ़ी दर हम कुश्ती से जुड़े हुए हैं। यानी परवान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती की अलग जगह है। और हमारे मतलब जो क्षेत्र के पहलवान हैं वो सब हमारे परिवार की तरह हैं। वो भी हम जितनी हम पे होती है, हम हर पहलवान के साथ खड़े रहते हैं। जैसे जॉन्टी हो, राजेश भाटी हो और राजेंद्र भाटी हो, रविंदर हो, कलवा, जो जितना भी जिसके लिए हो सके। तो एक बड़े होने के नाते और अपने समाज के, क्षेत्र के, कोई भी समाज का पहलवान हो, हम सब के लिए सोचते हैं कि भाई कुश्ती में आगे जाए, हमारा क्षेत्र आगे बढ़े। खुद भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़े हैं? नहीं, मैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल नहीं, मैं स्टेट लेवल पर लड़ा हूँ। मेरा छोटा भाई इंटरनेशनल पहलवान। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम राजेश भाटी है। राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे? आप भी कुश्ती के उसमें बड़ा आपका इंटरेस्ट रहा है। मेरा जो है राजेश भाटी नाम है, मैं गांव जमालपुर से हूँ। तो ये जो दंगल हो रहा है ये गिरधरपुर गांव में रंजीत पहलवान जी अपने पिताजी की याद में करवा रहे हैं। तो ये बहुत विशाल दंगल है जो इस क्षेत्र में या इस यूपी, पश्चिमी यूपी में तो इधर तो हुआ नहीं है इतना बड़ा आयोजन पहले कुश्ती के उसमें। तो ये बहुत अच्छी बात है जिसमें देश के नामी ग्रामी महाराष्ट्र, पंजाब, यानी दुनिया भर के पहलवान यहाँ जो राजमाइश करते नजर आएंगे। हाँ, यहाँ ईरान के, रसिया के और जो अपने हिंदुस्तान के सभी जिलों, महाराष्ट्र। जो दंगल हो रहा है हमारे पिताजी की याद में दंगल हो रहा है। हमारे पिताजी खुद एक पहलवान थे, रेलवे से रिटायर थे। उनके स्वर्गीय भागमल सिंह भाटी जी की उन्हीं की पुण्यतिथि में ये दंगल करा रहे हैं हम। उनकी भी एक तमन्ना थी कि भाई मेरे वहाँ कोई बात है तो दंगल कराना है बढ़िया। तो पहलवानों में उनका बहुत ज़्यादा वो रहता था, हमारे साथ क्या और पहलवानों के साथ भी बहुत खुश रहते थे। अब ये जो दंगल है बहुत बड़ा दंगल है। क्षेत्र का क्या और धारे का क्या, कई जिलों में, काफ़ी जिलों में कोई दंगल ही इतना बड़ा नहीं हुआ जितना ये दंगल का हो रहा है। इसमें इनाम क्या रखे गए हैं? इनाम इसमें रखे गए हैं 4 कुश्ती जो हैं फर्स्ट की, वो हैं 2.5 लाख की 4 कुश्ती हैं। और सेकंड की हैं 1-1 लाख की 4 कुश्ती, ठीक है जी। और जो थर्ड है वो 51,000 की 6 कुश्ती हैं। और नीचे जो कुश्ती होंगी जैसे 31,000 की हैं वो 10 कुश्ती हुई, या नीचे 21,000 की 15 कुश्ती, 11,000 की 20 कुश्ती, और नीचे जो होंगी नीचे जो 51 होगी वो काफ़ी कुश्ती होंगी, 30-40 कुश्ती ऐसी कराएंगे। जो भी बड़ी बड़ी छोटी छोटी
सारी कुश्तियां कराएंगे। देश विदेश के जितने भी बड़े पहलवान हैं वो सब यहाँ आएंगे। मिट्टी पर होगा ये। मिट्टी पर होगा और एक ही दिन में फाइनल होगा। ये नहीं कि 2 दिन लगेंगे। इसमें 3 बजे चालू होगा। इसमें समय जो लगेगा उसमें 9 बज जाए, 10 बज जाए या 11 बज जाए, जो भी टाइम लगेगा, जो भी पहलवानों को जो भाई बड़ी कुश्ती में जो भी टाइम दिया जाएगा उसके समय से 4 कुश्तियों में समय लगता है। महिला कुश्ती भी होगी। महिला कुश्ती भी होंगी यहाँ पर, महिला कुश्ती भी हैं और भी हैं। तो हमारे तो बहुत बड़ा आप वो क्षेत्रवासियों से क्या जी- अपील करना चाहोगे? क्षेत्रवासियों से ये है कि सबका सम्मान है। यहाँ पर सभी आए और कुश्ती का आनंद लें। सबके लिए ये दंगल के देखने के लिए ये चीज़ें यहाँ पर जो कराई हैं सभी लोगों क्षेत्रवासियों के लिए कराई है। और हम तो जो पहले से हमारा पहलवानी में इतना पहले से हमारे पिताजी का भी था, हमारे बड़े भाई हैं रणजीत पहलवान, उन्होंने मेरी खुद पहलवानी कराई है। कंटिन्यू मेरी पहलवानी कराई है। खड़े होकर मेरी इतनी मेहनत कराते थे कि बहुत ज़्यादा मेहनत कराते थे। हालांकि मैं इतनी मेहनती करते थे सबके साथ। तो हमारे गुरु जी थे, हाँ, गुरु हनुमान, हमारे गुरु रामधन पहलवान जी थे, सब थे हमारे अखाड़े के जो बड़े बड़े पहलवान थे। ठीक है जी। तो हमारे अखाड़े से भी बहुत बड़े बड़े पहलवान हैं जितने भी हैं, बात केसरी है, ओलंपियन पहलवान हैं जितने भी सब। तो ऐसा है, हमारे पहले से ही हम पहलवानी में ज़्यादा वो रखते हैं और हमारे पिताजी भी पहलवानी में रखते थे। तो ये सब क्षेत्रवासियों के लिए हमारी तरफ से पूरा वो है कि आए और दंगल का आनंद लें यहाँ पर आके कुश्ती का। गौतम बुद्ध नगर में जमालपुर और गिरधरपुर गांव पहलवानी के लिए जाना पहलवानी के लिए जाना जाता है। हमने भी जमालपुर से ही चालू करी थी। जो भी क्षेत्र का जो भी बड़ा पहलवान हुआ है वही जमालपुर से चालू करी है। वो दिल्ली बाद में गया है, पहले दिल्ली जमालपुर में करी है कि और धारे कोई अखाड़ा नहीं था। अब वहाँ भी अखाड़ा, अब हमारा भी एक अखाड़ा ग्रेटर नोएडा में सेक्टर 37 में। ठीक है जी। वहाँ भी हमने जो बच्चे हमारे पास अच्छे कर रहे हैं सब, तो हम तो सब बच्चों को लेके एक साथ चलते हैं कि जो क्षेत्र का पहलवान जो बनेगा उसमें उसका भी नाम है, उसमें हमारा भी नाम है। मेरा नाम अभिषेक भाटी है, जमालपुर गांव से। क्या कहेंगे? बड़ा दंगल यहाँ इसमें गिरधरपुर में होने जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर। यहाँ पर जो दुनिया भर के पहलवान यहाँ कल 25 मई को जोर आजमाइश करते हुए नजर आएंगे और आप भी यहाँ तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल ले रहे हैं जी। 1 महीने से दंगल की तैयारी चल रही है और दंगल का प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में है। इसमें पंजाब के, ईरान, जॉर्जिया, रूस, बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े रुस्तम पहलवान आ रहे हैं। इसमें शेरा गुजर, जॉन्टी गुजर, कलवा गुजर, दिनेश गुलिया, रोहित लाडपुरिया, बड़े बड़े पहलवान आ रहे हैं। और इस महाकुंभ को देखने के लिए लोगों में बड़ी उत्साहित है कल के लिए। और बच्चों को देख के आगे की जो है, बच्चों को आगे पहलवानी के लिए उत्साहित होंगे। ग्राम गिरधरपुर में जो दंगल हो रहा है इसमें पूरे ही क्षेत्र का नाम भी है और देश विदेश से जो पहलवान आ रहे हैं, ऐसा पहली बार हमारे यूपी के अंदर हो रहा है ये दंगल जो है। हमें ग्राम गिरधरपुर में ये देख करके बहुत खुशी का माहौल है। हमारे जो सीएम आ रही है दिल्ली से और बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, ये हमारे गांव के लिए सौभाग्य की बात है। और एक हमारे चाचा भागमल जी हैं, उनके लिए भी हम बहुत ही। मेरा नाम कमल भाटी। कमल भाटी जी, क्या कहेंगे? आप भी बड़े खुश नजर आ रहे हैं बड़े और बड़ा उत्सुक इंतजार है, है उसका उस पल का बड़ा इंतजार है। कल का जो यहाँ पर हम, सीने बल्कि हाँ, विदेश के लोग विदेश के पहलवान जो आ रहे हैं उन्हें देखने के लिए बड़ा उत्सव है और बड़ी खुशी है। और बड़े इस कुंभ को देखने के लिए सभी के लिए बड़े जो क्षेत्र के लोग हैं, बड़ी उत्साह और बड़ी खुशी है। और दिल से धन्यवाद करते हैं रंजीत पहलवान जी का और रविंद्र भाई और पूरी टीम का। पहलवानी रविंद्र जी, इसका समय क्या रहेगा? समय 3 बजे का टाइम है। अच्छा रविंद्र जी, ये बताइए, गिरधरपुर आने के लिए दूर दराज से लोग यदि यहाँ इसको जो दंगल होने जा रहा है जी। इसको देखने के लिए यदि आए तो कैसे आए? गौतम बुद्ध नगर में परी चौक से कैसे आए? परी चौक से कासने वाला रोड पकड़े सीधा, ये खेली अच्छा, नहर, कासने वाला। हाँ, खेली नहर। यदि यमुना ये एक्सप्रेस वे से आए तो 0 दनकौर होके आए हाँ, या 0 पॉइंट होकर 0 पॉइंट से सीधा दनकौर उतर के दनकौर से सीधा ये बिलासपुर के लिए यदि ट्रेन से आए तो दादरी या दनकौर दन- रेलवे स्टेशन से रेलवे आके स्टेशन और जी, बिलासपुर की नहर होते हुए जो ये कासना के लिए जो रोड जा रहा है, ये इसी बड़ी पे स्थिति है, इसी पे रही है। तो आसान रास्ता है। आसान रास्ता, चारों क्या अपील करना चाहेंगे? चारों तरफ से आने का वो है। अच्छा, क्या अपील करना चाहेंगे आप अपील- लोगों से? क्या कहना चाहेंगे? भाई लोगों से हमारा तो ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और कुश्ती का आनंद उठाए। जो लोग जो हैं सबको प्रचार आपस में एक दूसरे को बताएं कि भाई यहाँ फला या यहाँ पर कुश्ती हो रही है गिरधरपुर में। तो लोगों से ये उम्मीद है कि यहाँ सबका हमारी तरफ से स्वागत है जो भी है। तो दोस्तों, ये एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दंगल यहाँ गिरधरपुर गांव में होने जा रहा है और गिरधरपुर गांव गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में स्थित है, जो कि बिलासपुर और सिकंदराबाद से आती हुई कासना के बीच में जो सड़क है इस पर पड़ता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय
स्तर के पहली बार यहाँ पर दंगल जो कि मिट्टी पर आपको देखने को मिलेगा। आप यदि यहाँ आना चाहते हैं तो गौतम बुद्ध नगर के अलावा जो दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ इस गांव में आना चाहते हैं, यदि रेल से आना चाहते तो रेल के लिए दनकौर स्टेशन पर उतरकर या दादरी स्टेशन पर उतरकर या अजायपुर स्टेशन पर उतरकर कासना के द्वारा या फिर बिलासपुर नहर के द्वारा गिरधरपुर आ सकते हैं। यदि आप लखनऊ या आगरा की तरफ से यमुना एक्सप्रेसवे से आ रहे हैं तो दनकौर में यमुना एक्सप्रेसवे से उतरकर यहाँ गिरधरपुर आ सकते हैं। इधर आप नोएडा और ग्रेटर नोएडा से यदि आ रहे हैं तो परी चौक से कासना द्वारा सिरसा द्वारा यहाँ आ सकते हैं। यदि आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट या दादरी से होकर आ रहे हैं तो तिलकता गोल चक्कर होते हुए और 130 मीटर रोड से होते हुए लड़पुरा और कासना के द्वारा यहाँ गिरधरपुर आ सकते हैं। तो आप यहाँ आएं और इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दंगल को देखकर लाभ उठाएं।